आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन मस्ती चैनल पर। आइए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का आज मेरा 8वां वीडियो है। आइए हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि हरीश किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मोहन को दिया। हरीश ने क्या किया कि किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मोहन को दिया। मोहन 25% लाभ लेकर लालू को दिया। यदि लालू उस वस्तु को 225 रुपए में खरीदा तो बताइए हरीश उस वस्तु को कितने में खरीदा। अब देखिए इसमें क्या है, हरीश यानी हरीश ने क्या किया, हरीश ने किसको दिया, हरीश ने किसको दिया, हरीश 20% लाभ लेकर मोहन को दिया। किसको दिया? मोहन को दे दिया। हरीश ने मोहन को दिया। मोहन ने किसको दिया? मोहन ने लालू को दे दिया। मोहन ने किसको दिया? मोहन ने लालू को दे दिया। अब हरीश कितने परसेंट का यहाँ पे लाभ हुआ है? हरीश ने 20% का लाभ लिया। हरीश ने कितने परसेंट का लाभ लिया? 20% का लाभ लिया। और मोहन ने कितने परसेंट लाभ लिया? मोहन ने 25% लाभ लिया। कितने परसेंट लाभ लिया? 25% लाभ मोहन ने लिया। और हरीश ने कितना लिया? हरीश ने 20% का लाभ लिया। अब जब ये लालू के पास पहुंच गई वस्तु तो लालू इसे कितने में खरीदा है? लालू ने इसे 225 रुपए में खरीदा है। लालू ने कितने रुपए में खरीदा है? लालू इसे 225 रुपए में खरीदा है। लालू इसे कितने रुपए में खरीदा है? 225 रुपए में खरीदा है। अब बताइए हम कहाँ चले आए हैं? यहाँ लालू के पास आ गए। अब यहाँ से हमें है ना लालू के यहाँ से हरीश के पास जाना है। कहाँ से? हरीश के पास जाना है। बताइए हरीश उस वस्तु को कितने में खरीदा। हरीश का बताना है। लालू ने 225 में खरीदा है तो बताना है कि हरीश ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है। तब हम लालू से हरीश पर, यहाँ से हरीश से चले लालू पर पहुंच गए। अब लालू से हम हरीश पे जाएंगे तो घूम के जाएंगे, तो हमें घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इस 20% 25% जो है इनका सबका होल वैल्यू निकालेंगे। और होल वैल्यू निकाल के इसने जो लालू ने जितने रुपए में खरीदा है उसमें होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हरीश ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। अब देखिए जैसे इस 20% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 20/100। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 यानी 1/5 हो गया। कितना हुआ? 1/5 हो गया। अब यहाँ पे लाभ है तो जोड़ के, लाभ है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका होल वैल्यू? 5 एक 6/5 हो जाएगा, है ना। 5 6/5 हो जाएगा इसका होल वैल्यू। अब और इसका होल वैल्यू निकालेंगे आप 25% का, तो 25% का होल वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा? 25/100। कितना हो जाएगा? 25/100। इसे डिवाइड कीजिए तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100। और यहाँ पर भी क्या है? लाभ है। और लाभ है कितना आया है? 1/4 आया है ना, 1/4। और लाभ है तो इसे जोड़ दीजिए। लाभ है तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 एक 5। कितना आ जाएगा? 5/4। कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? 5/4 आ जाएगा। अब ये कितने में खरीदा है? 225 रुपए में। कितने में खरीदा है? 225 रुपए में लालू ने खरीदा है। अभी देखिए इन दोनों का हमें होल वैल्यू पता चल गया। एक का 6/5, एक का 5/6। अब हमें क्या है? लालू से हरीश पे जाना है, उल्टा जाना है। इन दोनों होल वैल्यू का हम इसमें उल्टा गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए तो क्या लिखा है? 225 गुणते ये 6/5 है तो इसको हम उल्टा करके गुणा करेंगे यानी 5/6 कर देंगे। क्या करेंगे? 5/6 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लालू से हरीश पे जाना है। हरीश से चले हुए थे, लालू तक पहुंच गए थे। अब लालू से हरीश पे आना है तो उल्टा आना पड़ेगा, इसलिए होल वैल्यू का उल्टा गुणा। और ये कितना है? ये 5/4 है तो इसका 4/5 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया। अब ये काटिए तो 3 एक कम 3 कट गया, ये 3 7 21 कट गया, एक बच्चे 15 हो गया। ये तो 3 5 15 यानी यहाँ पे क्या बचा? 75 गुणते 2 बराबर 150 रुपए। यानी हरीश ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? हरीश ने इस वस्तु को 150 रुपए में खरीदा था। इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला दूसरा क्वेश्चन, ए अपनी साइकिल 30% लाभ लेकर बी को बेचा। ए ने क्या किया? ए अपनी साइकिल, ए के पास एक साइकिल थी। क्या थी? कि ए के पास एक साइकिल थी, उसने किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। किसको बेचा? ए ने अपनी साइकिल ए ने बी को बेच दिया। अब बी को बेचा, बी ने 20% हानि लेकर सी को बेच दिया।
अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया। बी ने किसको बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। बी ने सी को बेच दिया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अब जब ए क्या किया, ए अपनी साइकिल 30% लाभ लेकर बेचा है। ए ने क्या किया है, 30% लाभ लेकर बेचा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30% लाभ। ये कितने प्रतिशत लाभ लेकर बेचा है, 30% लाभ लेकर बेचा है। अब बी के पास पहुंच गई, इसने बेच दिया 30% लाभ लेकर। अब बी ने क्या किया, बी 20% हानि पे बेचा। ए ने 30% लाभ पर और बी ने 20% हानि पर बेचा। तो इसने क्या किया, 20% हानि पर बेच दिया। कितने पर बेचा, 20% हानि पर बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। अब सी ने 520 रुपए में खरीदा। सी ने कितने रुपए में खरीदा, तो सी ने 520 रुपए में इसको खरीद लिया। सी कितने रुपए में खरीद लिया, सी ने इसको 520 रुपए में खरीद लिया। तो बताइए ए उस वस्तु को कितने में खरीदा था। आपको ये क्या बताना है कि ए उस वस्तु को कितने में खरीदा था। हम कहां तक आ गए, सी तक आ गए, है ना। फिर हमें वही है कि रिटर्न जाना है। कहां जाना है, वापस जाना है। ए का बताना है, तो वही होल वैल्यू निकाल के होल वैल्यू का उल्टा गुणा। अब देखिए ये 30 का है, तो 30 का होल वैल्यू निकालिए, तो 30/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये कितना बचा, 3/10 बचा। और यहाँ पे लाभ है, क्या है, लाभ लिया है उसने, लाभ लिया है ना। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10×3, ये हो जाएगा 13/10। इसका होल वैल्यू कितना आया, 13/10। अब इसका होल वैल्यू निकालिए। इसका होल वैल्यू देखिए कितना है, 20% है ना। 20% हानि लेकर इसने बेचा है। क्या किया है, 20% हानि लेकर बेचा है। तो यह हो जाएगा 20 एकम 20, 20×5 100, यानी 1/5। और अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि क्या है कि यहाँ पे इसने हानि ली है। क्या हुई है, इसको हानि हुई है। और जब इसको हानि हुई है तो क्या करेंगे, हम 5 में इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो 5 में 1 माइनस तो कितना हो जाएगा, ये 4/5। इसका होल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5। हानि रहेगी तो घटा के, लाभ रहेगा तो जोड़ के, इतना ध्यान रखिएगा। अब तब इसने कितने में खरीदा, 520 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा, 520 रुपए में। अब ये दोनों का होल वैल्यू निकाला है यहाँ पे। अब इसी पे हम क्या करेंगे, उल्टा हमें जाना है। इसी में हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। अब ये यहाँ पे लिखा है 520, तो 520 गुणे, अब देखिए ए का होल वैल्यू कितना आया है, 13/10। इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 10/13। अब यहाँ पे देखिए बी का कितना आया है, 4/5। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो गया। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 13 एकम 13, 13 चौको 52, यहाँ 40 आ गया। अब इसे काटिए तो 40, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, यहाँ पे 10 आया। यानी यहाँ पे बचा क्या क्या, यहाँ बचा है 10 गुणे 10 गुणे 5, 10 गुणे 10 गुणे 5, तो 10 दहा 100 और 100 बचे 500, यानी कितने में, 500 रुपए में। तो ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने इस वस्तु को 500 रुपए में खरीदा था। ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो ए इस वस्तु को 500 रुपए में खरीदा था। समझ में आ गया। अब आइए देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए किसी वस्तु को 25% लाभ लेकर बी को दिया। ए ने किसी वस्तु को 25% लाभ लेकर बी को दिया। ए ने क्या किया, किसी वस्तु को बी को दे दिया। ए ने किसको दिया, बी को दिया। ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया। अब बी ने 20% लाभ लेकर सी को दिया। बी ने किसको दे दिया, सी को दे दिया। और सी ने 10% लाभ लेकर डी को दे दिया। सी ने किसको दे दिया, डी को दे दिया। सी ने किसको दे दिया, डी को दे दिया। अब डी, यदि डी उस वस्तु को 330 रुपए में खरीदता है तो बताइए कि ए कितने रुपए में उसे खरीदा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ए का ही बताना है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए ए किसी वस्तु को 25% लाभ लिया। ए ने कितने परसेंट का लाभ लिया, ए ने 25% का लाभ ले लिया। ए ने कितने परसेंट का लाभ लिया, 25% का लाभ लिया। अब जब बी के पास हो गया तो बी ने कितने परसेंट का, बी ने यहाँ पे देखिए बी भी 20% का लाभ लिया हुआ है। इसने भी 20% का लाभ ले लिया, उस वस्तु पे लाभ लेकर बेचा सी को। और जब सी के पास पहुंच गई तो सी ने भी किया, जो भैया जब मुझको मिला तो मैं भी कहा ना फायदा कमाऊं। इसने क्या किया कि 10% लाभ लेकर बेच दिया। 10% के लाभ लेकर सी ने भी डी को बेच दिया। क्या किया, डी को बेच दिया। और जब डी को बेच दिया
तो डी उस वस्तु को 330 रुपए में खरीदा। डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 330 रुपए में खरीदा। डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 330 रुपए में डी ने उस वस्तु को खरीद लिया। तो अब बताना इसमें यह है कि बताइए ए कितने रुपए में खरीदा था। इसमें बताना है कि ए कितने रुपए में खरीदा था। बस वही है, इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का होल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें डी से ए पे जाना है, उल्टा जाना है ना, उल्टा जाना है, इसलिए होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। अब ये देखिए 25% है, तो 25% का होल वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 25 बटा के 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, कितना आएगा 1/4। अब यहाँ पे देखिए लाभ हुआ है, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने पे, इसकी होल वैल्यू आ जाएगी 5/4। ये 4 1 5 हो जाएगा, 5/4 इसकी होल वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी होल वैल्यू निकालिए, तो कितना है 20% लाभ है, ये हो जाएगा 20/100 डिवाइड कीजिए, तो 20 1 20, 20 5 100, कितना है 1/5 आया, 1/5 आया यहाँ पे। तो अब लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए, लाभ है तो जोड़ दीजिए, तो 5 1 6/5 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5। अब इसका निकालिए सी का होल वैल्यू, तो इसने 10% लाभ लिया है, क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। तो 100 10 1 10, 10 दाहम 100, कितना हो जाएगा 1/10, और लाभ है तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 10 1 11/10 हो जाएगा इसका होल वैल्यू। और डी ने इसे कितने में खरीदा है, तो डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा है। डी ने कितने में खरीदा है, तो 330 रुपए में डी ने इसे खरीदा है उस वस्तु को। ठीक, अब देखिए तीनों का होल वैल्यू निकल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, डी ने जितने में खरीदा है, डी के क्रय मूल्य पर हम इन तीनों का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। अब देखिए ये कितना है 330 गुणते ये 5/4 है, तो इसको क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे, गुणे ये 6/5 है, तो इसको 5/6 कर देंगे, गुणे ये 11/10 है, तो इसको 10/11 कर देंगे। ठीक, अब इसे काटिए, तो ये देखिए 5 से 5 कट गया। अब इसे देखिए तो 2 3 6 कट गया, ये 2 दूनी के 4 कट गया। अब 11 से काटिए, तो 11 कम 11 हुआ, और 11 3 33, और ये 0 30 हो गया। अब ये इसे काटिए, तो 3 1 कम 3, और 3 1 कम 3, यहाँ पे 10 आया, यानी यहाँ पे बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा हुआ है 10 गुणे 2 गुणे 10, 10 गुणे 2 गुणे 10, यानी 10 दूना 20, 20 दहा में 200, यानी ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ए ने उस वस्तु को 200 में खरीदा था। ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।